स्वागत करने का काम करेंगे। आदरणीय स्वतंत्र देव जी मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय नेता, अपने परिवार के मान सम्मान की चिंता करते हुए एक ईमानदार नेतृत्व, गांव गरीब किसानों के लिए जो रात दिन परिश्रम करते हैं, ऐसे लोकप्रिय नेता जयंत चौधरी जी का मैं इस मंच से स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे सांसद आदरणीय राजकुमार सागवान जी, आदरणीय चंदन जी, आदरणीय हमारे सुधीर जिलाध्यक्ष आदरणीय राजपाल बालियान जी। हमारे राजपाल बालियान जी बहुत लोकप्रिय नेता है। हम इनको देखते थे सदन के अंदर, तो आज मैं जाना इनको कि राजपाल बालियान है, मैं समझता था कोई मुस्लिम लीडर है, मतलब तो आगे अपना पटका उठा पहन के बैठ जाते थे, मैं समझता था। आदरणीय मदन भैया जी, आदरणीय गुलाम मोहम्मद विधायक जी, आदरणीय अजय कुमार जी, आदरणीय पूरन चौधरी जी, अशरफ अली खान जी, हमारे विधायक श्रीमती मिश्रेश पाल जी, हमारे पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, राजकुमार सहरावत जी, संदीप मलिक जिलाध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण उपस्थित, यहाँ सभी हमारे पत्रकार बंधु, विद्यालय के लोग और सभी हमारे विनय कुमार स्वामी जी, वेदमन तिवारी जी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप जी और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, मैं जल शक्ति मंत्री के नाते सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिवादन। आज जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम जोरा आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित जनों को मैं राम राम करता हूँ। आज मुझे अत्यंत गौरव और आनंद की अनुभूति हो रही कि हम सबके देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। धरती का पुत्र, किसानों का स्वाभिमान, जिसने समझा अन्नदाताओं का मान, संघर्षों को सींचा था, जो भारत महान वहां सदा गूंजेगा उनका नाम, वहां सदा गूंजेगा उनका नाम। एक बार बोलेंगे चौधरी चरण सिंह जी, आप कहेंगे अमर रहे अमर। चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे अमर रहे। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी। साथियों, चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा था जो हर वर्ग और विशेष तौर पर किसानों के दिल के बेहद करीब था। वे न केवल महान राजनीतिज्ञ थे, बल्कि भारत के ग्रामीण परिवेश और किसानों की समस्याओं को गहराई से समझते थे। एक संवेदनशील समाज सुधारक थे और इसी कारण वे सिर्फ पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्वांचल क्षेत्र के भी अनेक घरों में चौधरी साहब के चित्र देखने को मिलता है। उनकी सोच सदैव गांव गरीब किसान और खेत खलिहान के आसपास घूमती थी। वो अपने राजनीतिक जीवन में भूमि सुधार, किसान हितैषी नीतियों और ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अपना सारा जीवन किसानों और गांवों के उत्थान को समर्पित किया। उन्होंने हर मंच पर देश के अन्नदाता का सम्मान बढ़ाया और उन्हें गर्व से सिर उठाकर चलने का किसानों को मार्ग दिखाया। राजनीति और सामाजिक जीवन में उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी से प्रथम स्थान दिया। चौधरी साहब का यह प्रतिमा हमें निरंतर इस बात को सच्चाई रहेगा प्रेरित करेगी, जो सीखा है, जो जाना है, जो पाने की आकांक्षा रखते हैं, सब कुछ अपने समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करें। साथियों, मैं बतौर जल शक्ति मंत्री कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में और सिंचाई तंत्र सुदृढ़ करने में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान अतुलनीय है। आज चौधरी साहब की प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व हमारी सरकार हर एक खेत को पानी पहुंचाने के लिए पूर्ण व्यवस्था कर रही है। लगभग पिछले 7 सालों में 20 लाख हेक्टेयर को अतिरिक्त सिंचन क्षमता हुआ है और 42,18,000 के ऊपर किसान इससे लाभ प्राप्त किए हैं। लगभग आज देश के अंदर, राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी
आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखकर सभी सड़कों का जाल है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट का रास्ता है। आप देश के अंदर और राज्य के अंदर एक खुशहाल राज्य आप देख रहे हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि 17 के पहले 14 के पहले क्या स्थिति देश की थी। 14 के पहले आप देखते थे उसी श्रीनगर के अंदर बम फटते थे, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर बम फटते थे, संसद में बम फटे, ताज होटल में बम। लेकिन आज मित्रों आदरणीय मोदी जी के कारण श्रीनगर पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। आज वहां मुस्लिम बच्चे पत्थर नहीं चलाते हैं। हर IAS IPS के सूची में देखेंगे श्रीनगर के मुस्लिम बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब पत्थर सेना को नहीं चलाते हैं, अब डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और कश्मीर को खुशहाल बना रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान का पर्यटक वहां पहुंचता है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसी सड़कें थी मित्रों, जिस सड़कों पर 12 बजे दिन में कोई नहीं निकलता था। बहुत सी सड़कें थी। आज मैं कह सकता हूं आदरणीय योगी जी के राज्य में 12 बजे दिन नहीं, अब 12 बजे का रात को भी बेटी अपने मां के साथ मुजफ्फरनगर से शादी करके और यहां वापस लौट सकती है। यदि किसी ने छेड़ दिया तो आदरणीय योगी जी उसको छोड़ नहीं सकते। मित्रों ये किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी योगी जी। आज 65 करोड़ के ऊपर तीर्थयात्री गंगा स्नान किए, संगम में स्नान किए मित्रों। लेकिन देश के राज्य के अंदर रात भर गाड़ियां चली, एक छेड़खानी नहीं हुआ, किसी बस में लूट भी नहीं हुई, किसी व्यक्ति को खरोच भी नहीं हुआ, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश का शासन है मित्रों। 17 के पहले जब ठेकाहारा किसान घर में पहुंचता था तो 10 रोटी की जगह 2 रोटी खाता था वो, क्योंकि बिजली नहीं आती थी। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के राज्य में 24 घंटे 23 घंटे 18 घंटे लाइट आती है। आज जब थकाहारा किसान पहुंचता है घर में मित्रों, तो बिजली की रोशनी में बीबी का शक्ल देखकर रोटी खाता है तो 2 रोटी की बजाय 10 रोटी खा लेता है। ये स्थिति होती है। आज सड़कों का जाल है, किसान खुशहाल है। मैं बस यही कहूंगा मित्रों, आज के अवसर पर मैं गारंटी से आपको कहता हूं, गारंटी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और आदरणीय जयंत जी बैठे हैं, आप इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं इनका बस चलेगा तो आपको चम्मच से भोजन करवाएंगे, चम्मच से भोजन करवाएंगे मित्रों। घर तक नल पहुंचाएंगे, जमीन पर पैर रखेंगे तो सीसी सड़कें मिलेगी और सभी व्यवस्था होगा मित्रों, और आपके सर पर छत मिलेगा। हिंदुस्तान का एक गरीब भी उत्तर प्रदेश का बिना छत का नहीं रहेगा मित्रों। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं मित्रों। लेकिन आप आशीर्वाद बनाए रहिए, बाकी काम इन पर छोड़ दीजिए। 5-6 काम आपको भी करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 5 काम आप कर लो और बाकी माननीय मोदी योगी जी पर और जयंत जी पर छोड़ दो। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप घर में खुशहाल बने रहेंगे और जीवन भर तरक्की करेंगे। करोगे 5-6 काम? नहीं करोगे। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी हुक्का और गुटखा मत मंगवाना। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से कभी गुटखा मत मंगवाना, अपना पेट काट के पढ़ाना। नंबर 2, घर में पहुंचना तो माँ बाप के पास 5 मिनट बैठकर उनके पैरों के चरणों के पास बैठ जाया करना। पत्नी, माँ और बेटी पर कभी हाथ मत उठाना और गांव में चबूतरा के लिए लड़ना मत। सरकारी जमीन कब्जा मत करना है और चबूतरा बढ़ाना मत, और गांव में लड़ाई छोटी मोटी देखकर लड़ना मत, और एक विश्वा के लिए भाई भाई सर मत फोड़ना। बहुत बढ़िया भाई। जात के लिए मरते हैं, क्षेत्र के लिए मरते हैं, व्यक्ति के लिए मरते हैं। एक भाई डॉक्टर शहर में आ जाता है तो उसकी पत्नी घर में जब आती है तो 25,000 साड़ी पहनकर चारपाई पर बैठे पड़ती है, और किसान भाई जो गांव में खेती करता है उसके पत्नी को ऑर्डर देती है कि चाय बना कर लाओ, और 4 बीघा बंटवारा करने चला जाता है गांव में। जो भाई भाई का नहीं होता है वह जात के कैसे हो सकता है? इसलिए ये 6-7 काम तुम कर लो। रास्ते में चलते मोटरसाइकिल रिक्शा चालक से किसी गरीब से टकराहट हो गई तो हाथ मत उठाया करो, हाथ मत उठाया करो, हाथ कभी मत उठाया करो। ये भी एक गन्ना दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा ठीक है, गन्ना में देख लिया, अब शांत हो जाओ। एक गन्ना दिखा रहे हैं, लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद ईमानदारी से गन्ने का पेमेंट किसी ने करवाया नहीं तो आदरणीय योगी जी ने करवाया है। और शेष काम में जो है, शेष काम में नोट कर लो, हाथ मत लो, हाथ मिले।
ये नोट कर लो, बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं, हाथ हिलाने से काम नहीं चला, ये नोट कर लो, लिख लो, मैं कह रहा हूं ना, नोट कर लो, मैं कह रहा हूं, आज योगी जी नहीं रहेंगे ना, ये मिल बंद हो जाएगा, और मिल चलेगा नहीं। कोरोना में कोई मिल चलवाया है तो अगर योगी जी ने मिल चलवाया है, नहीं तो योगी जी ने चलवाया है। ये पेमेंट भी नहीं करेंगे, लूट के, और पेड़ तक पानी भी नहीं सपा वाले पहुंचाएंगे। ये सपा के चक्कर में मत पड़ जाना, सपा के चक्कर में पड़ मत जाना। देंगे पानी और एक पेराई होगा और गन्ना पेमेंट भी होगा तो जैन जी के कारण होगा, आदरणीय योगी जी के कारण होगा। ये नोट कर लेना, इसमें भरोसा रखना, ये भरोसा करना। जो कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, यदि मैंने कहा है तो वो करते हैं। मित्रों, बीजेपी में गए हैं, बीजेपी में मैं किसान का भी भला करता हूँ, फैक्ट्री मालिक की भी चिंता करता हूँ, उत्पादन को भी देखता हूँ, सभी को देखता हूँ। और मैं मंत्री सिंचाई विभाग का हूँ। उत्तर प्रदेश में एक भी जाट अधिकारी, मुसलमान अधिकारी, यादव अधिकारी या किसी जात का अधिकारी मिल जाए, पता कर लेना, 1 लाख रुपया से लेकर जितना भी रुपया हो, मेरे विभाग में भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका पैसा देकर नहीं ले सकता है। जब से मंत्री बना हूं, पता कर लेना पूरे राज्य के अंदर। परिवहन भी इसके पहले चलाया हूं। मैं देर तक पानी चलता हूं सड़क पर तो फिर हमें नहर दिखाई देता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, अपना ट्यूबवेल दिखाई देता है, नहर दिखाई देता है। जब से सिंचाई मंत्री बना हूं, मैं सिंचाई मंत्री हूं, मालिक नहीं हूं। तो सिंचाई देखता हूं कि सिंचाई लूटा न जाए, तो ये देखता हूं सिंचाई विभाग के कारण। इसलिए आप निश्चिंत रहे मित्र, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। गन्ना की भी चिंता है और आपकी चिंता कोई करेगा तो आदि मोदी जी, आदि योगी और जयंत भाई करेंगे। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, इसमें संकट आप बस आपका आशीर्वाद आदि मोदी जी, योगी जी, जयंत जी पर बना रहे। तो एक बार खड़े होकर जयंत जी को और मोदी योगी जी को तालियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दे दो। अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा सा हर हर महादेव। चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, चौधरी चरण सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।